हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों DSSP की पेडागोजी की सीरीज चल रही है जिसमें मैंने दर्शन से स्टार्ट किया है। आज वाली सीरीज से जो हम बात कर रहे हैं वो दोस्तों वेदांत दर्शन से बात कर रहे हैं। वेदांत दर्शन अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब वेदांत दर्शन किसे कहते हैं, इसके जनक क्या हैं, कौन कौन, इस पर वीडियो हम बने रहेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वाले चैनल पर आपको एग्जाम कोई सा भी हो, टीचिंग से संबंधित साइकोलॉजी पेडागोजी पूरी ऑल ओवर मिलेगी। देखो, हम वेदांत दर्शन की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे इसके जनक कौन है। तो दोस्तों आपको इसके जनक बताने महर्षि बादरायण, यानी अगर वो वेदांत दर्शन के जनक आपसे पूछता है तो आपको बताना है महर्षि बादरायण। लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा माना जाने वाला जो दर्शन है वो दोस्तों वेदांत दर्शन है। इसी वजह से इसको चरमोत्कर्ष दर्शन और आधुनिक दर्शन के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा कौन सा दर्शन प्रयोग किया जा रहा है तो आपको बताना वेदांत। अगर आपसे ये पूछे चरमोत्कर्ष दर्शन कौन सा है तो वेदांत दर्शन, आधुनिक दर्शन कौन सा है तो वेदांत दर्शन है, वर्तमान दर्शन कौन सा है तो आपको बताना है वेदांत दर्शन है। अब वेदांत का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया है। वेदांत का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों वो आपको बताना वेदों का अंतिम भाग, यानी वेदांत जो नाम रखा गया है उसका जो मेन कारण है, जो वेद है हमारे चार, उनका जो अंतिम भाग है वो हमारा वेदांत कहलाता है। और वेदांत दर्शन का जो एक सूत्र है दोस्तों जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। आपको ये बताना है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या पर बल देने वाला कौन सा दर्शन है तो आपको बताना है वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन के जनक कौन है दोस्तों तो आपको बताना महर्षि बादरायण। उसके बाद वेदांत दर्शन के जो तत्व हैं वो दो तत्व माने उन्होंने, आत्मा और ब्रह्म। यानी अगर मान लिया जाए कि वेदांत दर्शन इस सृष्टि का विकास के लिए किन दो तत्वों को मानता है तो आपको बताना है आत्मा और ब्रह्म, यानी सृष्टि के विकास के लिए इन दो तत्वों को मानता है। तो यहाँ पर ये भी लिख लीजिए, सृष्टि के विकास के लिए वो किन दो तत्वों को मानता है, वो आत्मा और ब्रह्म को मानता है। जबकि सांख्य दर्शन जो मानता था वो पुरुष और प्रकृति को मानता था, बौद्ध दर्शन जो मानता था वो जीव और जगत को मानता था, और जो जैन दर्शन में मैंने आपको पढ़ाया वो जीव और अजीव को मानता है। यानी प्रत्येक दर्शन ने अपनी अलग मान्यता दी है कि सृष्टि का विकास कितने तरीके से होता है। अगर आपसे ये पूछे उत्तर मीमांसा का दर्शन कौन सा दर्शन कहलाता है तो आपको बता देना वेदांत दर्शन, जबकि मैंने आपको सांख्य दर्शन बताया था ज्ञान मीमांसा का दर्शन। अगर आपसे ये पूछे कि वेदांत दर्शन में कितने सूत्रों की व्याख्या की गई है तो आपको बताना 555 सूत्रों की व्याख्या की है। किसने की है? महर्षि बादरायण ने। किस सिद्धांत दर्शन में तो आपको बताना वेदांत दर्शन है। अब इधर आते हैं तो आपसे ये पूछे कि वेदांत दर्शन में ज्ञान के कौन कौन से भेद होते हैं, कितने प्रकार का होता है तो दो प्रकार का होता है, पराज्ञान और अपराज्ञान। पराज्ञान दोस्तों वो होता है जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है, वेदों का ज्ञान कराना, वेदांग का ज्ञान कराना, उपनिषदों का ज्ञान कराना। वो कौन सा ज्ञान होता है? हमारा आध्यात्मिक ज्ञान होता है जो हमें ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त कराता है। अपरा ज्ञान मैंने आपको होता है भौतिक ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो मानव द्वारा निर्मित हो। अगर यहाँ पर हम लिख लें, देखो इधर मैं आपको ये भी लिख दे रहा हूँ कि इसको लिख देते हैं, हम बोलते हैं ईश्वरीय ज्ञान। ईश्वरीय ज्ञान, और ये होता है मानव निर्मित ज्ञान। मानव निर्मित ज्ञान यानी जो भौतिक ज्ञान होता है दोस्तों वो मनुष्य के द्वारा निर्मित किया जाता है और वो अपने स्वार्थ के लिए किया जाता है। मान लीजिए ये मार्कर है, भौतिक ज्ञान है, ये जो व्हाइटबोर्ड है, ये जो है, ये चश्मा है, ये जो है, ये शर्ट है। यानी ऐसा ज्ञान जो मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए बनाया है उसको भौतिक ज्ञान, मानव निर्मित ज्ञान को अपराज्ञान बोलते हैं। पराज्ञान वो होता है जो ईश्वरीय ज्ञान होता है जो आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति कराता है। अब इन दोनों ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए तीन विधियों को मानता है। यानी वेदांत दर्शन में ज्ञान प्राप्ति के अगर साधन पूछे, ज्ञान प्राप्ति की विधि पूछे तो आपको तीन बतानी है। कौन कौन सी? श्रवण विधि, मनन विधि और निधिध्यासन विधि। श्रवण विधि का मतलब होता है जो ऐसा ज्ञान जो हम सुनकर अर्जित करते हैं। मैंने आपको वैदिक कालीन में पढ़ाया था कि वैदिक काल में जो वेद हैं वो आपको रटवाए जाते थे और व्याख्यान विधि द्वारा आप उनको सुनकर अर्जित करते थे। अब मनन विधि का मीन्स होता है चिंतन करना। मान लीजिए आपने कोई ऐसा ज्ञान सुना, अब उस ज्ञान को सुनने के बाद आपने उसमें थोड़ा मनन किया कि जो हमने ज्ञान सुना है वो अच्छा ज्ञान था या टोटल सारा गलत ज्ञान था, या उसमें से कुछ अच्छा ज्ञान है कुछ बुरा ज्ञान है। यानी जब हम कोई वस्तु खरीदने जाते तो उसके बारे में थोड़ा बहुत उसकी जान पहचान करते हैं कि कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, ये जो सब बात होती है वो कौन सी आती है? मनन विधि। अब उसमें से जो हमें अच्छा ज्ञान मिला उसको अपने व्यवहार में ढालने के लिए हम निधिध्यासन विधि का प्रयोग करते हैं। यानी
श्रवण विधि में सुनकर ज्ञान अर्जित करना, मनन विधि में चिंतन करके, और निधिध्यासन विधि में इन दोनों के द्वारा सुनकर और चिंतन करके जो अच्छा ज्ञान है उसको अपने व्यवहार में ढाल लेना, कौन सा कहलाता है? निधिध्यासन विधि कहलाती है, यानी व्यवहार में ढाल लेना। अब उसके बाद देखो, ये थोड़ा मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपसे ये पूछे अनुशासन कितने प्रकार का है, तो आपको बताना है 3 प्रकार का अनुशासन है। यानी अनुशासन हमेशा 3 प्रकार का होता है, और मोस्टली क्वेश्चन जब भी पुटअप होगा या तो इनके अर्थ से होगा, नहीं तो फिर आपसे ये पूछेगा कौन सा अनुशासन का प्रकार नहीं है। तो अनुशासन के 3 प्रकार आपको बता देने, दमनात्मक अनुशासन, मुक्त्यात्मक अनुशासन और प्रभावात्मक अनुशासन। अगर इन तीनों से हट के कोई आए तो आपको वो गलत बता देना। दमनात्मक अनुशासन कौन सा होता है? कठोर अनुशासन, यानी जबरदस्ती का अनुशासन, जबरदस्ती थोपा गया जो अनुशासन होता है वो दमनात्मक अनुशासन कहलाता है। अगर आपसे ये पूछे कि एक अध्यापक शिक्षण कार्य करते समय एक छात्र की आवश्यकता और रुचि और इच्छाओं को दबा देता है तो वो कौन सा अनुशासन कहलाएगा? तो आपको बताना है दमनात्मक अनुशासन। मुक्त्यात्मक अनुशासन दोस्तों वो अनुशासन होता है जिसमें छात्र स्वतंत्र होता है। मैंने आपको बताया स्वतंत्र अनुशासन है, आप स्वतंत्र है, जो आपका मन करे वो आप पढ़ सकते हैं, वो मुक्त्यात्मक अनुशासन कहलाता है। प्रभावात्मक अनुशासन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब प्रभावात्मक अनुशासन वो अनुशासन होता है कि मैंने आपको इसमें बताया शिक्षक अनुशासित तो छात्र अनुशासन, यानी आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि मान लीजिए मैंने आपसे जिस अनुशासन की आपसे उम्मीद रखी है वो अनुशासन पहले मुझे अपने व्यवहार में ढालना पड़ेगा, वो कौन सा अनुशासन कहलाएगा? मुक्त्यात्मक अनुशासन कहलाएगा। यानी आपको इतना ध्यान में रखना है कि मान लीजिए कल मैंने आपसे बोला है कि कल आपकी क्लास जो है वो 9 बजे होगी और मैं 9:15 पा रहा हूँ, तो वो प्रभावात्मक अनुशासन नहीं है। अगर मैंने आपको 9 बजे बुलाया है तो मुझे 8:55 पर यहाँ पर उपस्थित रहना पड़ेगा, वो कौन सा अनुशासन कहलाता है? प्रभावात्मक अनुशासन कहलाता है। यानी मैं जिस अनुशासन की उम्मीद आप लोगों से रख रहा हूं दोस्तों, पहले वो अनुशासन मुझे अपने व्यवहार में डालना पड़ेगा, तब जाकर प्रभावात्मक अनुशासन कहलाएगा। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर अनुशासन की अवस्थाएं वेदांत दर्शन में 4 बताई गई हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है वेदांत दर्शन में अनुशासन की कितनी अवस्था होती है, तो 4 है। आप उन पर चलिए ना, शेष अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोरावस्था अपनी अलग है, ग्रोथ और डेवलपमेंट की है, लेकिन यहाँ पर क्षिप्तावस्था, मूढ़ावस्था, विक्षिप्तावस्था और एकाग्रता, यानी ये जो 4 अवस्था हैं, इन 4 अवस्थाएं व्यक्ति का जो व्यवहार होता है उनको ध्यान में रखकर इन 4 अवस्थाओं का वर्णन महर्षि बादरायण ने वेदांत दर्शन में किया है। अगर आपसे ये पूछे वेदांत दर्शन में अनुशासन कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का, दमनात्मक, मुक्त्यात्मक, प्रभावात्मक। अगर आपसे ये पूछे वेदांत दर्शन में अनुशासन की अवस्थाएं कितनी है, तो आपको बताना 4, क्षिप्ता, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्रता। अब क्षिप्तावस्था कौन सी होती है? यानी जब एक व्यक्ति पूर्ण रूप से इंद्रियों के अधीन हो जाता है, जैसे उसकी इंद्रियां कहेंगी वैसे ही वो कार्य करेगा, वो कौन सी अवस्था कहलाती है? क्षिप्तावस्था। मूढ़ावस्था क्या कहलाती है? आप कोई भी कार्य करें उससे आपको सुख की प्राप्ति हो, दूसरे को कितना भी लॉस हो जाए, कितनी भी हानि हो जाए, कितना भी उसका नुकसान हो जाए, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, बस आपको अपने सुगत की कार्य करना है। विक्षिप्तावस्था में क्या होता है कि आप इंद्रियों पर अपना थोड़ा बहुत नियंत्रण कर लेते हैं कि ठीक है चलो भाई आज मोबाइल नहीं चलाएंगे, आज ये कार्य नहीं करेंगे, आज हम थोड़ा मन को कंट्रोल में थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। लेकिन ये पूर्ण रूप से एकाग्र इंद्रियों पर कंट्रोल करने वाली जो अवस्था वो कहलाती है, वो कौन सी कहलाती है? एकाग्रता कहलाती है। अब इधर आते हैं दोस्तों, अगर आपसे ये पूछे वेदांत दर्शन के संप्रदाय कौन कौन से दोस्तों, तो यहाँ से थोड़ा कई बार क्वेश्चन पुटअप भी हुआ है कि वेदांत दर्शन के संप्रदाय कौन कौन से, तो आपको बताना अद्वैतवाद, इसके जनक पूछेगा शंकराचार्य, द्वैतवाद के माधवाचार्य, द्वैताद्वैतवाद के निम्बकाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद के बल्लभाचार्य और विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य। यानी आपको इतना ध्यान में रखना है दोस्तों कि इनका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि अद्वैतवाद के जनक कौन है, द्वैतवाद के जनक कौन है, द्वैताद्वैतवाद के जनक कौन है, और शुद्धाद्वैतवाद के जनक कौन है, विशिष्टाद्वैतवाद के जनक कौन है। तो मैंने आपको अद्वैतवाद के शंकराचार्य, द्वैताद्वैत माधवाचार्य, द्वैताद्वैतवाद के निम्बकाचार्य और शुद्धाद्वैतवाद बल्लभाचार्य और विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य। उसके बाद मैंने आपको बताया कर्म 3 प्रकार का होता है। देखो मैंने आपको सांख्य दर्शन में बताया था शरीर 3 प्रकार का होता है, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर, जो आप वीडियो जाके देख सकते हैं चैनल पर अगर आपने नहीं देखी होगी तो। लेकिन अगर वेदांत दर्शन में हम बात करें दोस्तों, तो कर्म जो हमारे होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। यानी हमारे कर्मों के आधार पर ही तो हमें जन्म मिलते हैं और पुनर्जन्म हमेशा होता है, पुनर्जन्म में वेदांत दर्शन हमेशा विश्वास रखता है। तो देखो 3 कर्म मैंने आपको बताए, क्रियमान कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म। अब क्रियमान कर्म कौन सा होता है? जो मनुष्य कर्म कर रहा है, यानी अभी जो आप कर्म कर रहे हैं वो कौन सा कर्म है? हमारा क्रियमान कर्म है। प्रारब्ध कर्म क्या होता है? पूर्व जन्म के कर्मों का फल, यानी हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का जो इस जन्म में फल मिलने वाला है या जो भी हमें मिला है वो कौन सा कर्म कहलाता है? प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म वो होता है जो पूर्व जन्मों से मनुष्य कर्म करता आ रहा है, उसका फल इस जन्म में घटित तो होना ही है, वो कौन सा कर्म कहलाएगा? संचित कर्म कहलाएगा। यानी क्रियमान कर्म मैंने आपको बताया जो वर्तमान में मनुष्य कर्म कर रहा है इस जन्म में, और
प्रारब्ध कर्म पूर्व जन्म के कर्मों का जो फल होता है, और संचित कर्म में क्या होता है दोस्तों, तो पूर्व जन्मों से जो मनुष्य कर्म करता आ रहा है उसका फल इस जन्म में घटित होना, वो कौन सा कहलाता है, संचित कर्म। आपसे ये भी पूछ सकता है कि कर्मों के प्रकार किस दर्शन में डिफाइन किए गए, तो आपको बताना वेदांत दर्शन है। अब उसके बाद मैंने आपको यहाँ लिखा है कि वेदांत दर्शन जिस सृष्टि का जो विकास मानता है, तो मैंने बताया आत्मा और ब्रह्म के मिलने से मानता है। लेकिन यहाँ पर एक देखना है कि वेदांत दर्शन के अनुसार, वेदांत दर्शन में सृष्टि के जो विकास का क्रम है, आपको जो क्रम है वो आपको बताना है। क्रम 5 है। हम कहते हैं ना हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। उनका पूरा क्रम जो मानता है, सृष्टि के विकास का जो क्रम मानता है, वो कौन मानता है, वेदांत दर्शन। यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन 5 तत्वों का एक क्रम सिस्टमेटिक वे से चलता है तो सृष्टि का विकास होता है। अगर आपसे पूछे वेदांत दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है, तो आपको बताना ब्रह्मसूत्र ग्रंथ है। ब्रह्मसूत्र के जनक कौन है, तो आपको बता देना है वेदांत दर्शन के जो जनक है महर्षि बादरायण। ये था दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा साइड में हो जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वाले चैनल पर आपको मैंने पहले ही बता दिया कि DTPLS की टोटल पेडागोजी 100 मार्क्स की मिलेगी और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको ईजी से ईजी भाषा में पढ़ाने की। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में भी शेयर और कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। तब तक आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो।